से, मतलब इतना बद से बदतर हो चुका है। मतलब एक बार उस जिंदगी को जी के देखिए कि आप वोटिंग कर रहे हैं, विधायक चुन रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं, मतलब किस काम का ऐसा विधायक ऐसा सांसद आ रहा है, वो तो कुछ जा नहीं रहा है। बट अब नए डीआईसी आए तो हो सकता है कि कुछ सेफ्टी का नहीं पता, बस शहर है और बहुत सेंसिटिव लोग हैं यहाँ पे। सबसे अधिक क्षुब्ध बिजनेस फैकल्टी है, बहुत शोरूम से यहाँ से उठ के जा रहे हैं बाहर बिजनेस लेके क्यों नहीं जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर बीएसएल ऐसा था नहीं, बीएसएल नहीं था ऐसा, ये अब हुआ है, ये अब का बिंदु पे, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो या फिर एक्सपेंशन की बात हो या विस्थापन की बात हो या प्रेम महतो की बात हो या फिर हमारे जो एरियर्स बाकी हैं बीएसएल के, गिवन मी ग्रीन फ्लैग फॉर द एयरपोर्ट। ओके, ठीक है, और इसके लिए मुझे एक नहीं 1000 बार भी अगर वहां जाके खड़ा होना है। ही वाज लाइक कि he has like given green flags for all the points। अच्छा, हॉस्पिटल्स पे आपका क्या है? हॉस्पिटल की जो स्थिति है थोड़ा तो रिन्यू अभी किया है। स्टील मिनिस्टर साहब से बात हुई थी क्या इस पे? हाँ, बात हुई है। तो ही वो अप्रेंटिस की बात मैं आपको बताना भूल गई थी। अप्रेंटिस वाले मैटर पे भी मैंने बात किया। ये प्रॉब्लम्स है, आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स है और इतना आसान नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है। जो पंचायत का दर्जा देने वाली बात, पंचायत वाली बात को डीसी साहब को एक रिपोर्ट बना करके देना था गवर्नमेंट को, पंचायती विभाग को। कुछ दिनों पहले आप स्टील मिनिस्टर के पास गई थी और वहाँ पर बोकारो के विकास को लेकर के शायद पहली बैठक थी या पहली बार आपने मुलाकात की थी उनसे, कैसा रहा? क्या आपको वहाँ से रिस्पांस मिला? कैसा रिस्पांस मिला? ये मेरा उनके साथ दूसरी बार बैठक था। 5-6 महीने पहले मैं उनसे मिलने गई थी बोकारो के बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, और इस बार फिर मैं स्टील मिनिस्टर से मुलाकात हमारी हुई, सचिव से भी मुलाकात हुई, और बोकारो की बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको लेकर के मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे पॉइंट्स थे, मतलब मुद्दा था, बहुत सारा मुद्दा था जिस पे हम लोग उनसे बात किए, बहुत समय दिया। सबसे अच्छी बात यही थी कि एक सकारात्मक पहल मुझे दिखा। पिछली बार भी गई थी तो यही व्यवहार था। इस बार भी जब गए तो अच्छी तरीके से सारे पॉइंट वाइज हमने एक पॉइंट पे हमारा डिस्कशन चला कि ये मुद्दा जैसे बोकारो का जैसे एक्सपेंशन का था बात, एक्सपेंशन वाले बात पे भी हमारा पॉजिटिव रहा। एक्सपेंशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है बोकारो के लिए। लोगों को लगा था कि बीच में कि एक्सपेंशन रुक गया है, डिले हो गया है। हाँ, लोगों के बीच में एक ये माहौल उत्पन्न हो गया था डेफिनेटली, लेकिन जब वहाँ पे मैं गई, अपनी बातों को मैंने रखा, तो जो वहाँ से हमें मतलब जो उनका फीडबैक था तो वो बहुत ही पॉजिटिव रहा, और सारे विषयों पे सिलसिलेवार से हमने बातें हमारी हुई, और हर एक बिंदु पे, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो या फिर एक्सपेंशन की बात हो या विस्थापन की बात हो या प्रेम महतो की बात हो या फिर हमारे जो एरियर्स बाकी हैं बीएसएल के एम्प्लॉयज़ की या एक्स एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं उनकी भी कुछ समस्याएं थी उसके बारे में। तो एक विषय के बारे में जब हमारी बातें हुई तो बहुत पॉजिटिव रहा, और स्पेशली एक्सपेंशन के चलते एक्सपेंशन को लेकर जो बातें हुई वो क्या बातें हुई, थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो? देखिए, जैसा मैं आपको बता रही थी कि सारे विषयों पे, सिर्फ एक्सपेंशन पे नहीं, एक्सपेंशन डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगा, बहुत ज़रूरत है, और हमारे पास इनफ लैंड भी है हमारे बोकारो के पास, बीएसएल के पास, जिससे हम लोग एक्सपेंशन सही तरीके से करा पाए। तो वो सारे पॉइंट्स, सारे बिंदुओं पे बात हो रही थी, सारे पॉइंट्स, कॉरिडोर की भी मैं आपसे बात कर रही थी, इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, उसके बारे में भी बात हो रही थी। तो पॉइंट वाइज हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे, सारे पॉइंट्स हमारे डिस्कस हुए, एंड ही वाज लाइक कि ही हैज़ लाइक गिवन ग्रीन फ्लैग्स फॉर ऑल द पॉइंट्स। सो आई वाज लाइक, आई टोल्ड हिम, मैंने बोला उनको कि you have given me green flag for all the points, all the issues, but for only one point, that's industrial corridor, you are giving me yellow flag. So he started laughing, हंसने लगे वो, started laughing. So I was like कि नहीं, ये भी issue मेरे लिए बहुत important है, इसको sensitively, जो भी problems है, I understand problems है,
और इतना आसान नहीं है। कुछ रेट्स को लेकर के, एक सर्कल रेट को लेकर के हमारा ये मानना है कि जब गवर्नमेंट ने पीएसयू को सर्कल रेट में लैंड दिया था, तो डेफिनेटली जब अब गवर्नमेंट को लैंड चाहिए किस डेवलपमेंट के लिए, तो हम उसी सर्कल रेट में ज़मीन वापस चाहेंगे। तो बीएसएल वो नहीं कर रही है, उसका 4 गुना पैसा बढ़ा करके वो सरकार से पैसा ले रही है, तो ये मुमकिन नहीं है। बट स्टिल हम लोग, बात बहुत पॉजिटिव रहा, और मिनिस्टर जो थे, स्टील मिनिस्टर, उनका और उनके जो सेक्रेटरीज थे, सबका जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था। तो हम लोग सभी बहुत होपफुल हैं कि निश्चित ही एक्सपेंशन का तो हमको लगता है काम शुरू हो भी चुका है, और बहुत जल्द सारी चीज़ें देखने को लोगों को मिलेंगी। और कॉरिडोर की बात हो, जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, विस्थापन की बात है, और प्रेम महतो की बात है, सारी चीज़ें जो भी मेरी यहाँ की समस्याएं थी उस पर हम लोग बहुत ही होपफुल हैं, और बहुत जल्द हम लोग को सारा चीज़ जो भी हमारा काम है वो अप्रेंटिस की बात मैं आपको बताना भूल गई थी। अप्रेंटिस वाले मैटर पे भी मैंने बात किया उनसे कि जब उतने बच्चों को आपने इतना होपफुली आपने इतना अच्छा फ्यूचर दिखा करके ट्रेनिंग कराया, तो क्यों ना उसको हम लोग अभी कैजुअल बेसिस पे लेकर के उनका आप रिक्रूटमेंट कर लीजिए, उनको कैजुअल बेसिस पे लीजिए अभी, फिर उनको 2 साल के बाद जब आपका एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको उनकी मतलब ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा जब उतना एक्सपैंड हो जाएगा तो फिर आप उसको परमानेंट कर सकते हैं। बट 2 साल के लिए अगर वही उन्हीं लोगों को लेकर के कर देंगे तो ये अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग आप ही के ट्रेंड बच्चे हैं, वो कहीं बाहर से ट्रेनिंग भी उन्होंने नहीं लिया है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अच्छा, आप बोकारो के विधायक हैं, और जब से आपके बोकारो विधायक बनने के पहले से करीबन 6-7 साल 8 साल पहले से बोकारो एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो सुलझ नहीं रहा है, वो दिन पर दिन उलझते जा रहा है। नहीं, उलझा हुआ नहीं है, क्योंकि लोगों की आस खत्म हो रही है। लोगों के हिसाब से विकास के लिए सबसे बड़ा गतिरोध है अगर है तो बोकारो एयरपोर्ट का नहीं खुलना है। देखिए, लोग बहुत होपफुल हैं, मुझे लगता है, और जैसा मैं बहुत सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आपको बता रही हूँ, जो मेरी बातें मिनिस्टर से हुई हैं वो बहुत ही पॉजिटिव थे। मैंने बोला कि सारे पॉइंट्स मेरे सब पे ही हैज़ गिवन मी ग्रीन फ्लैग। जस्ट एक केस था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वहाँ पे थोड़ा येलो फ्लैग था उनका, बट स्टिल हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। तो 100%, 99% नहीं, 100% हम लोग डैम श्योर हैं कि एयरपोर्ट या फिर एक्सपेंशन या फिर विस्थापन, प्रेम महतो, अप्रेंटिस, ये सारी चीज़ें, जितने एरियर्स हमारे एम्प्लॉयज़ की, एक्स एम्प्लॉयज़ का जो घर का जो क्वार्टर्स का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो, और डिपेंडेंट्स जो हैं एम्प्लॉयज़ की, उनकी बहुत सारी इश्यूज थी। तो हम लोग सब पे 99 नहीं 100% श्योर है। एयरपोर्ट भी 100% स्टार्ट होने वाला है। एयरपोर्ट के साथ तो ऐसी स्थिति है कि देवघर एयरपोर्ट और बोकारो एयरपोर्ट दोनों का फाउंडेशन में करीब 6 महीने का अंतराल में हुआ था। देवघर एयरपोर्ट तो कब का खुल चुका है। बिल्कुल। और जब देवघर का एयरपोर्ट के समय इनॉग्रेशन में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आए थे और जो एविएशन मिनिस्टर थे वो आए थे, उन्होंने उसमें अनाउंस भी किया था कि बोकारो बहुत जल्द खुल जाएगा। बहुत जल्द खुलेगा। आज आप भी गई स्टील मिनिस्टर साहब के पास, तो उन्होंने भी कहा कि ही इज गिवन द ग्रीन फ्लैग। ही हैज गिवन मी ग्रीन फ्लैग फॉर द एयरपोर्ट। ओके, ठीक है। और इसके लिए मुझे एक नहीं 1000 बार भी अगर वहाँ जाके खड़ा होना पड़ेगा तो मैं 1000 बार जाके खड़ी होंगी, लेकिन एयरपोर्ट शुरू हो रहा है। ये मेरा नहीं, पूरे यहाँ के लोगों का विश्वास है। और जो डिपार्टमेंट्स के लोग भी हैं जिनसे भी मेरी बात होती है इससे रिलेटेड, चाहे वो मेरे यहाँ के उपायुक्त हों या फिर मेरे मुख्यमंत्री हों या फिर सचिव हों या फिर सिविल एविएशन के लोग हों या फिर स्टील मिनिस्टर हों, हर कोई देखिए कुछ ना कुछ। अच्छा, आपके हिसाब से लोगों का अपना अलग अलग परसेप्शन है। बिल्कुल। पत्रकारों का अपना परसेप्शन है, नेतागण जो है उनका अपना परसेप्शन है कि बोकारो एयरपोर्ट को लेकर इसलिए नहीं खुल रहा है। डीसी साहब से बात करिए तो उनका कहना है कि जो स्टेट सतनपुर में हिल में लाइट लगनी थी वो लाइट भी आके रखी हुई है। जो छोटे मोटे स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कंप्लायंस थे वो भी कई पे पूरे हो चुके हैं, और अगर आज डेट अनाउंस हुआ तो 1 महीने के अंदर वो सब कुछ खत्म हो जाए। सील के अंदर चिमनीज में जो लाइट लगी थी वो भी कंप्लीट हो गई है। आपके हिसाब से आपने इतने स्टेक होल्डर से बात की, सब कुछ किया, क्यों नहीं खुल रहा अभी तक बोकारो एयरपोर्ट? क्या कारण, क्या है, मेन विषय क्या है? 99.9% मैं भी कहूँगी कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चाहे वो सिविल एविएशन की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो, हर कोई अपने अपनी जगह पे 99.9% तक ला करके चीज़ों को तैयार कर दिया हुआ है। 0.1% एक काम रह गया है जिसमें इंटरेस्ट जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री
और स्टील मिनिस्ट्री, इन दोनों का एक और स्टेप अगर वो लोग आगे ले लेंगे तो डेफिनेटली ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी यही है कि उन लोगों को इस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा हो, और कुल मिला के जो भी इनिशिएटिव अब लेना है वो एविएशन मिनिस्ट्री को और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है। बिल्कुल। तो वहाँ से एक और ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि उन लोगों को दिखाना, बताना कि बहुत ज़्यादा, और मैं बता रही हूँ, पहले भी मैंने आपको बोला कि दे आर पॉजिटिव, दे हैव गिवन मी ग्रीन फ्लैग। स्टील मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो पाई है, वो पुणे में थे इलेक्शंस की वजह से, अभी वो वापस आएंगे तो फिर मैं उनसे जाके मुलाकात करूंगी। तो ये सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिलने के बाद एक थोड़ा बहुत जो डाउट है मुझको वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी स्टील मिनिस्ट्री की तरफ से तो मैं 100% श्योर हूँ कि दे आर रेडी फॉर दिस थिंग, एयरपोर्ट थिंग। सो विल सी। अच्छा, स्टील मिनिस्टर साहब से जब आप बात कर गई, इतने मुद्दे पर बातें हुई, तो एक सबसे अहम मुद्दा अतिक्रमण है, जिसमें आमतौर पर जन नेता जो होते हैं वो बोलने से बचना चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत पॉइंट्स पे अतिक्रमण को लेकर जल्दी कोई बयान नहीं आता है नेताओं का, क्योंकि एक अलग पैरेलल एक इकोनॉमी भी चल रही है उस पर पूरे बोकारो में। तो उस पर इस विषय पे कुछ बात हुई थी कि कुछ सेल का कुछ नया आने वाला है या जमीन का, क्योंकि जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी सिटी पार्क। और ये आपको देखिए, एज अ लीडर आपको चूज करना है, यू पिक योर वॉर, ठीक है, यू चूज योर वॉर योरसेल्फ। सो बी स्टीडी एंड काम। सो आई एम वेरी श्योर कि मेरा जो सिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, आई विल चूज। मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है? मेरे लिए प्रायोरिटी ये है कि मेरे विधानसभा में जो लोग परेशान हैं, जिनको परेशानी हो रही है, जिनको बेसिक नेसेसिटी है, जो में से यहाँ पे चाहे एयरपोर्ट हो या फिर जॉब हो या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो, पानी है, तो ये चीज़ें देखना मेरा काम है। बाकी और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं। मैं इसके लिए, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि मेरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, अगर आप कहेंगे, ठीक है, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, लेकिन विस्थापन जो है मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। पंचायती राज का जो अधिकार जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं वहाँ पे फोकस्ड हूँ। अब क्या है, इधर उधर क्या चल रहा है, क्योंकि जितने भी मुद्दे पे बात हुई, जितने भी इश्यूज पे अभी आपने बात बताई, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शंस, लिंक जो है वो अल्टीमेटली अब देखिएगा कि वो अतिक्रमण पे आके रुकता है। एयरपोर्ट का वो कभी नहीं रुकता है। आपकी ये मानसिकता है ना, ये लोगों की, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि आप उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। मेरी ये मानसिकता ही नहीं है। मेरी सिर्फ सिंपल सी छोटा सा डिमांड है। मैं हमेशा से, चाहे वो मेरा पिछला आंदोलन आप उठा के देख लीजिए, मेरा एक एक वर्ड स्टेटमेंट उठा करके देख लीजिए, मेरा सिंपल सा डिमांड था कि 4th ग्रेड रिजर्वेशन। ये मेरा कोई बड़ा डिमांड नहीं है, छोटा सा मेरा डिमांड आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं यार। फिर आप कहाँ से बात करते हैं कि ये वो कौवा कान लेके भाग गया, यहाँ पे ये हो गया। हमको कुछ मतलब नहीं है। सिंपल सा छोटा सा चीज है। विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विस्थापितों ने, यहाँ के गांव के लोगों ने जमीन दिया तो ये सेल की स्थापना हुई है। कहते हैं जब तक यहाँ का चिमनी का धुआं चलेगा तो फिर यहाँ के लोगों का जीवन यापन है। तो डेफिनेटली उस चीजों को ध्यान में रख करके जिन्होंने अपना जमीन दिया, आज वो खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। अच्छा, आपको ये फील है कि विस्थापित गाँव जो है वो बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है? 1-2% नहीं, 1000%। आप चल के देखेंगे, अरे वहाँ का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। आप सोचिए, बच्चे हमारे स्कॉलरशिप कैसे लेंगे? बच्चा स्कॉलरशिप ले नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है ढंग से। मतलब इतना बद से बदतर हो चुका है। मतलब एक बार उस जिंदगी को जी के देखिए कि आप वोटिंग कर रहे हैं, विधायक चुन रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं। मतलब किस काम का ऐसा विधायक, ऐसा सांसद जो अपने बच्चों को उनका अधिकार ना दिला पाए, उनका आय और आवासीय सर्टिफिकेट ना बना पाए? किस काम का बताइए? ये फेलियर है कि नहीं फेलियर? ये पूरे सिस्टम का फेलियर है मेरे हिसाब से। पूरे सिस्टम का फेलियर है ये कि आपने वहां से, उन लोगों ने, उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने जमीन दे करके अपना इतना बड़ा PSU, आज वर्ल्ड लेवल में BSL सेल को जो लोग जानते हैं, कोविड के समय में कितना बड़ा रोल रहा सेल का, ऑक्सीजन सप्लाई, सब सारी चीजें हुई, जो भी है पार्टिसिपेशन रहा। बट आज वहां के लोग, आज बच्चे उनके इधर उधर दर भटक रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी। और मैं 100% इस चीज की जिम्मेदारी लेती हूँ कि ये मेरी जवाबदेही है। जब तक मैं रहूंगी,
इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहूँगी कि मेरे लोगों को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। अभी कहाँ तक बात पहुंची है उनके जो पंचायत का दर्जा देने वाली बात? पंचायत वाली बात को डीसी साहब को एक रिपोर्ट बना करके देना था गवर्नमेंट को, पंचायती विभाग को। उन्होंने एक पॉजिटिव रिपोर्ट बना करके दे दिया है। अभी फिर से सेशन शुरू होने वाला है। अपनी बातों को कब कैसे रखना है सही जगह पर, अपनी जहां आपको अधिकार मिले, तो उस तरीके से उस वक्त हम लोग बात करेंगे इस विषय पर। कुल मिला के बीएसएल का भी सीएसआर को लेकर वहाँ क्या नजरिया कैसा? बीएसएल के सीएसआर को भी लेकर के हमने बातें रखी थी, तो क्योंकि वहाँ के डेवलपमेंट में बहुत रोल बीएसएल भी प्ले करता है। हाँ, करता है। तो वो लोग बोल रहे थे कि वो पॉजिटिव में वो लोग काम कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक ठीक है, मुझे बोलना था, मैंने बोला, और काम करवाना है तो मैं खुद ही इन्वॉल्व होकर के काम करवा रहे हैं। हम लोग काम इसमें कर रहे हैं। अभी शहर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है। जितने भी बीएसएल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, सिटी पार्क एंड ऑल दैट, ब्यूटिफिकेशन वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वाला मामला, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, ये सब धीमे धीमे प्राइवेट हैंड्स में जा रहा है। तो इसको देख के क्या लगता है कि आने वाला समय बोकारो के लिए अच्छा होगा और रोजगार के साधन बढ़ेंगे और जो कंप्लायंसेस हैं, जो डेवलपमेंट है, वो एक ट्रैक पे रहेगा? देखिए, किसी एक विधि व्यवस्था में ना आप सिस्टम को चला रहे होते हैं, एक सिस्टम के साथ, एक पैटर्न के साथ। जब भी पैटर्न आप चेंज कर रहे होते हैं ना, तो अचानक से चेंज कर देना उसका, और बिना किसी सलाह मशवरा के, क्योंकि आप पूरे इस व्यवस्था को आज 70-80 साल से ये व्यवस्था पूरी चल रही है और एक पैटर्न पे चल रही है। जब आप उसको शिफ्ट करना है, तो मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत मेरी ऐसी सोच है कि एक प्रॉपर सोच विचार करके और एक फाइनल जो रिजल्ट आए, सबका इन्वॉल्वमेंट हो। यहाँ इस शहर को बसाने में ना बहुतों की जान गई है, बहुतों का परिश्रम, बहुतों का खून लगा है। सिर्फ एक के किसी के बोलने से या करने से, परिश्रम से ये शहर नहीं बसा है। तो सबको मिला करके, बैठ करके अगर बात करके कुछ भी आप नियम पैटर्न चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा होता है। और अचानक कोई चीज़ किसी पे थोप देंगे तो उसमें तो थोड़ी परेशानी है। जैसे प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन भी बहुत एगिटेटेड है कि उनका, हाँ, वो सारा प्लॉट को, सेक्टर बारे वाले सारे प्लॉट को इन लोगों ने पूरा डैमेज घोषित कर दिया। नहीं, ब्लॉक्स को घोषित कर दिया। तो वो कहाँ तक सही है, आप ही बताइए। जहाँ पे जो क्वार्टर, जो ब्लॉक इनका डैमेज्ड है, उसको आप डैमेज कर नहीं रहे हैं। जो उसमें मैं मानती हूँ कि एक पूरा ब्लॉक, कहीं पे एक सेक्शन पूरा डैमेज्ड है, वो ठीक है, लेकिन वो पूरा लाइन ही डैमेज्ड है ऐसा तो नहीं है। पूरा लाइन डैमेज नहीं, मैंने खुद भी देखा है, ठीक है। बट स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ डैमेज्ड है, आप उसको रिपेयर करा लीजिए। आप रिपेयर भी करा सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं, पूरा खाली कर दो, वेकेट कर दो। वेकेट करके कहाँ जाएंगे? उनकी संख्या जो है बहुत 100 के ऊपर, हजारों की सब, मतलब 500, 250, कुछ 500, 100 में 200 के कुछ 161 के करीब। पूरी फैमिली, बच्चे सबको मिला लेंगे तो बहुत ज्यादा लोग हैं वो लोग, ठीक है। आप पूरा वेकेट करने की बात करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। उतने सारे लोग वेकेट करके आप कहाँ लेके जाइएगा? आप एक आदमी को कहीं बसा नहीं पा रहे हैं, 200-250 लोगों को आप कहाँ जाकर रखेंगे? तो ये कहीं से भी सही नहीं है। एक सिस्टम है, आप डैमेज है, आप उसको रिपेयर कराइए। आपने लीज पे दिया है, वो भाड़े पे थोड़ी ना ऐसे ही रह रहे हैं आपके, मतलब कोई रेंटर, नॉर्मल रेंटर थोड़ी ना है वो। आपके यहाँ प्रॉपर आपके एम्प्लॉइज हैं, लीज पे रहते हैं। इसको लेके बीएसएल मैनेजमेंट से बात हुई आपकी? बात हुई है मेरी, तो देयर लाइक कि कुछ करते हैं, देखते हैं, बट कोई सॉलिड ऐसा जवाब नहीं आया है। पिछले 2 सालों में बीएसएल अचानक कुछ नई पॉलिसीज लेके आता है। जैसे अभी वो ट्रेड चेंज की पॉलिसी आ गई, उसमें एक हेफ्टी अमाउंट थोप दिया गया कि आपको इतना लाख देना है। इसी तरह करके सोचिए, 70 साल बने हुए इस इंडस्ट्री को, पीएसयू को हो चुका है। आई थिंक कि सेंट्रल से जो इनको फंड्स आने चाहिए इसके मेंटेनेंस के लिए, आप भी अंदर जाते होंगे प्लांट के अंदर, मैंने जाकर देखा है क्या स्थिति है अंदर प्लांट की। इतना एक्सीडेंट्स हो रहा है, उसके लिए इनके कान पे जू तक नहीं रेंगता है ना। आज तक ये लोग अपना कोई कमेटी बना करके, परमानेंट कोई उनकी अपनी बनाई हुई कमेटी होती, एक प्रॉपर कमेटी होती। कोई इनका परमानेंट वैसा कोई कमेटी नहीं। एक आदमी का है, एक टीम है, एक आदमी है, वही देखता रहता है। जो फंड्स आ रहे हैं, जो भी पीएसयू है भाई, फंड तो रहेगा ही। मेंटेनेंस का भी तो एक अकाउंट होता होगा जिससे मेंटेनेंस होगा। मेंटेनेंस के नाम पे सब कुछ आप जाकर देख सकते हैं, कच्चा चिट्ठा क्या है अंदर, कैसे क्या हरकत हो रहा है। अगर ऐसे ही मेंटेन्ड होता
और हर चीज़ को ये लोग फॉलो कर रहे होते, जेन्युइनली फॉलो कर रहे होते, तो आप भी जानते हैं कि इतने एक्सीडेंट्स नहीं होते जितने एक्सीडेंट्स आए दिन लोग मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्लांट के अंदर तो आप कुछ बचा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ ध्यान क्या, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन जितना बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो नंबर दिख रहा है, इनको अपने बॉस को दिखाना है, बॉस को दिखा देना कि प्रोडक्शन इतना हो गया। बट आप मानवता को ताक पे रख रहे हैं। आप प्लांट के बाहर जब आते हैं, प्रेमिसेस के बाहर आते हैं, जो आपका ये बसाया हुआ शहर है, यहाँ पर भी थोड़ा सा भी लिहाज नहीं करते हैं कि आपका एम्प्लॉय है, एक्स एम्प्लॉय है, 40 साल 50 साल आपका वहां पे जीवन दे दिया प्लांट के अंदर काम करते हुए। चाहे कोकोवेन में काम कर रहा होगा, ब्लास्ट फर्नेस में काम कर रहा, जहां भी काम कर रहा होगा। आज वो बेचारा एम्प्लॉय दर बदर भटक रहा है, आप एरियर उसको नहीं दे रहे हैं, क्वार्टर उसका परमानेंट नहीं करा। उनकी सिक्योरिटी के लिए आपका पास क्या पॉलिसी है? अपना अलग सा ही बाइबल लेके ये लोग पॉलिसी लेके घूमते हैं, हमारा बाइबल हमारा पॉलिसी, पता नहीं क्या वो पॉलिसी है, कैसा है वो, जिसमें ना इनके एक्स एम्प्लॉयज के बारे में कोई सिक्योरिटी के बारे में कोई चर्चा है, और ना इनके प्लांट के अंदर जो मेंटेनेंस है, जेन्युइनली जो ग्राउंड पे मेंटेनेंस होना चाहिए जिससे ये दुर्घटनाएं इतनी नहीं होती, कुछ नहीं है। आप तो वो कर नहीं रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि कहाँ मेरा बकाया राशि कितना बाकी है, और उसको इंटू करके कमर्शियलाइज कर दो, इसको रेसिडेंशियल है, इसको वहां पे क्या कर रहे हैं आप? इनफैक्ट बिजनेसमैन बसाया इतना खूबसूरत शहर है और बहुत सेंसिटिव लोग हैं यहाँ पे। बुलाइए, बैठिए, चर्चा कीजिए। आप किसी को बुलाते नहीं है। सबसे अधिक शुभ बिजनेस फैसिलिटी है। बहुत शोरूम से यहाँ से उठ के जा रहे हैं बाहर, बिजनेस लेके बाहर। क्यों नहीं जाएंगे? इतना बड़ा यूनिट PSU चल रहा है, बहुत नाम, इस ब्रांड का बहुत नाम है। बशर्ते ब्रांड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी दशा दिशा बिगड़ी हुई है। ठीक है, ये लोग काम कुछ भी करते हैं, कोई देखिए कितना समय लगेगा। जितने भी XGM जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, आप उनको बुला करके एक मीटिंग नहीं कर सकते? सलाह मशवरा नहीं हो सकता है? शहर के जो भी लोग हैं, वैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको बुला लीजिए आप कि क्या होना चाहिए शहर में, ऐसे हो रहा है, ऐसी व्यवस्था हमको बदलनी है, ऐसा कुछ अच्छा करना है। सब लोग का अपना इनपुट आ जाएगा। मैं ही खुद काम करती हूँ, मैं सब लोगों से बात करके करती हूँ। मेरे खुद का तो थोड़ी ना अकेले लगता कि मैं अकेली सब कुछ कर दें। हम सब जो बोलते हैं सलाह मशवरा होता है कि बेहतर क्या होगा हमारे बोकारो के लिए, तो बेहतर क्या होगा BSL के लिए, BSL से बसी हुई जगह के लिए। ये यहाँ के लोग बुद्धिजीवी, आपके जैसे पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं, सारे लोग साथ सलाह, वो कुछ नहीं। कम्युनिकेशन इनका जीरो है। एक बात देख लीजिए, मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते कम्युनिकेशन के मामले में कुछ नहीं। मैनेजमेंट वर्क्स ऑन अ फीडबैक नहीं है। डेफिनेटली दैट्स अ कल्चर। लाइक कम्युनिकेशन जहाँ नहीं है, यू कैन इमेजिन कि कितना वर्स्ट हो सकता है सिचुएशन। इसलिए लोग कह रहे हैं, आम जनता में, पब्लिक में ये एक छवि है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था वो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। ऐसा था नहीं, BSL नहीं था ऐसा, ये अब हुआ है, ये अब का BSL है। ये कांग्रेस वाला BSL नहीं है। टैग मत करिए, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है ये एक मेरी सोच, मानवता की बात, में मानवता के तहत बोल रही हूँ। एक मानवता, एक मैच्योरिटी, एक सेंसिबिलिटी, एक सेंस ऑफ गवर्निंग और ऑपरेटिंग अ PSU, एक सेंस है, होना चाहिए, बेसिक सेंस है यार। पढ़ लिख करके आप वहाँ पहुँचते हैं, इतने एजुकेटेड, सोशल मैनर्स सिखाया जाता है आपको। हमने भी सोशल मैनर सीखा, आपने भी सीखा कि आप जब कहीं सिस्टम में जाते हैं तो एक बेसिक सिस्टम होना चाहिए, एक बेसिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे हम बेहतर, हमारा सिस्टम जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो और अच्छा होता है। कितना आप अपने लेबर लोगों से बात करते होंगे, इनके जो जितना GM नीड्स ऑफ वर्क, जितना एक्सीडेंट्स क्यों हो रहा है इतना, क्यों लोग इतने मर रहे हैं, क्यों हो रहा है बताइए आपके व्यू में। मैं बता रही हूँ, मैंने देखा, इसलिए मैंने पहले भी आपको बोला, जो मेंटेनेंस इनको करना चाहिए, क्या वो मेंटेनेंस हो रहा है? आप बताइए, मेंटेनेंस हो रहा है? ये मेंटेनेंस होता तो कभी ऐसी दुर्घटनाएं एक आध देखिए, एक्सीडेंट्स कभी साल में, 2 साल में कभी अचानक कोई घटना हो गई तो उसको हम एक्सीडेंट्स मानते हैं। बट ये तो प्लान्ड हो रहा है, प्लान्ड मर्डर कर रहे हैं ये लोग। दिस इज अ प्लान्ड मर्डर। बट नाउ राइट नाउ दे आर, व्हेन यू नो कि ये रोप जो है ये पुराना हो गया है, मेंटेनेंस में लिखा हुआ इस पूरे रोप को चेंज करना है, लिखा हुआ है, देन यू डोंट डू, बिकॉज आप कंसर्न नहीं है। मरता है, मर रहे हैं तो लेबर ही तो मर रहा है, उनको क्या जा रहा है, उनको तो कुछ जा नहीं रहा है। बट अब नए DIC आए तो हो सकता है कि कुछ सेफ्टी का नहीं पता। अच्छा, इसमें पॉलिटिकल तड़का लगा के एक बात पूछते हैं आपसे
कि BSL की जो स्थिति है लास्ट 10 ईयर्स में 2014 के बाद की स्थिति आप देखेंगे होंगे कि ये जो प्राइवेट मॉड्यूल टाइप का फोकस प्रोडक्शन ओरिएंटेड प्रॉफिट ओरिएंटेड BSL और 2014 के पहले का जो BSL था वो पब्लिक कंसर्न था, पब्लिक के डेवलपमेंट कंसर्न था। डेफिनेटली। तो ये आपको रियलाइज होता है, ये फील आता है, क्योंकि यहाँ के पब्लिक के लिए एक मॉडल है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम जो कांग्रेस का जो दैट एरा हाँ। व्हेन पीपल वर लाइक एनी कंपनी, लाइक इवन नाउ कोई भी मीटिंग्स होती है मेरी, मैं जैसे पोल्यूशन की मीटिंग में मैं जाती हूँ, देयर आई टॉक लाइक मैं जमशेदपुर में थी, टाटा वहाँ आए हुए थे जमशेदपुर में, तो टाटा एक लेगेसी है, वहाँ एथिक्स के साथ बिजनेस करते हैं, एथिकल बिजनेस होता है वहाँ पे, सो हम लोग सल्यूट करते हैं उनको। एंड वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट आप देखेंगे कि एक एक उनके जो हेड होते हैं, हेड अपने एक एक एम्प्लॉय को जानता है, अपने एक एक एम्प्लॉय से उनका इंटरेक्शन होता है, एंड दे मेक श्योर कि कोई ऐसी मतलब इनह्यूमन एक्टिविटी ना हो। तो यू हैव अ नेम, यू हैव अ ब्रांड, टाटा है, और स्टिल एज अ लीडर हम मुझको जहां मौका मिलता है मैं बोलती हूँ कि एक लेगेसी देखो, एथिकल बिजनेस हो रहा है, बट दीज गाइज ये लोग तो कुछ कोई एथिकल ही नहीं, एथिक्स ही नहीं है इनका, तो मोरल्स ही नहीं है, बस प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बिजनेस मतलब शुद्ध बोलते हैं ना, पैसा कमाओ, सेठ वाला पैसा पैसा पैसा, मानवता गया तेल लेने के लिए। अच्छा, हॉस्पिटल्स पे आपका क्या है, हॉस्पिटल की जो स्थिति है? थोड़ा तो रिन्यू अभी किया है, स्टील मिनिस्टर साहब से बात हुई थी क्या इसमें? हाँ, बात हुई है, तो ही नीड्स स्पेसिफिकली कि मुझको क्या क्या वहाँ पे चाहिए, मैंने वो मेंशन नहीं किया था, तो अगेन मैंने उनको मेल किया है कि मुझको क्या क्या स्पेसिफिकली वहाँ पे और डेवलपमेंट चाहिए। अभी थोड़ा सा तो पहले से थोड़ा सा सुधार हुआ है, नो डाउट, जो चीज़ें हुई हैं उनको बोलने में कोई गुरेज नहीं है, थोड़ा BGH कंपेयर टू अगर हम लोग लास्ट 5 या जो भी बैक में जाएंगे तो डेफिनेटली पहले से चीज़ें अभी थोड़ी बेहतर है और इनको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।